दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन का शामिल सलाम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 में आज हम एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन जो है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है इंतहाई ज़रूरी है। समटाइम ऐसे होता है कि फेडरल के बोर्ड में घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं और हो सकता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए। अगर ये ना भी है तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज है 3.4 एक्सरसाइज है 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ स्विमिंग सूट। आपके पास एक स्विमिंग सूट की जो प्रॉफिट है इन द डिपार्टमेंटल स्टोर एक स्टोर में आर गिवन अप्रॉक्सीमेटली वो आपके पास है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 5 माइनस 5 cos ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 है और पाई की जो रेंज है वो आपके पास 0 से 104 तक है, इसके दरमियान है। जो आपके पास बुक से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आपके पास जो स्विमिंग सूट है उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो आपके पास पी ऑफ टी आपके पास 5 माइनस 5 cos ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 है। वेयर जो पी ऑफ टी है प्रॉफिट ऑफ $100 फॉर अ वीक। जो एक वीक के लिए जो प्रॉफिट है वो है जी पी ऑफ टी। अब सेल टी जो है वो आपके पास सेल है वीकली आफ्टर 1 जनवरी। अब आपने तीन चीजें फाइंड करनी, दो चीजें फाइंड करनी है। एक, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट टी आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द ईयर। फर्स्ट ऑफ द ईयर के पहले साल जो है, पहले साल के जो हफ्ते हैं उसमें जो रेट ऑफ चेंज है, मीन डेट किस इक्वेशन के जब आपके पास आ जाए रेट तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकालना है डेरिवेटिव्स। जहां पे भी रेट का लफ्ज यूज होता है वहां पे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट 8 वीक आफ्टर। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें 8 पुट करके देखेंगे, ठीक है। एंड सेकंड 26 आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ, अब फिर 26 पुट करके देखेंगे, फिर 50 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ द ईयर्स, तो 50वें हफ्ते में साल के हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कहते हैं कि जो स्विमिंग सूट है, जो गर्मी के सूट है, वो कहते हैं कि अगर वो आपके पास एक डिपार्टमेंटल एक स्टोर में है तो उसकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। सबसे पहले आपने रेट फाइंड करना है, ठीक है। रेट के बाद ये आपने प्रॉफिट फाइंड करना है कि स्टार्ट के जो पहले वीक्स होंगे उसमें कितना प्रॉफिट आएगा, तो हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कि किस रेशो से वो चीज हमने बेची है, ठीक है, वो स्विमिंग सूट बिके, फिर उससे कितना प्रॉफिट आया। अब सेकंड आपके पास अगर वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो वो फिर ऐसा प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि दुकानदार ने जितने स्विमिंग सूट बेचे हैं तो उसने खाली किराया ही दिया है, या तो वो पैसे उसको प्रॉफिट में नहीं आए। और थर्ड में अगर आपके पास वो नेगेटिव आंसर आता है तो वो फिर सर्दी में जारी वाले स्विमिंग सूट नहीं बिकेंगे तो वो फिर नुकसान में जाएगा। जब वो नुकसान में जाएगा तो वो फिर नेगेटिव आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट में। सबसे पहले कहते हैं ये पार्ट में कहते हैं जी व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 वीक आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द ईयर्स। अब सबसे पहले हमने इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन, अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो पी ऑफ टी आपके पास क्या है जी 5 माइनस 5 cos ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 है, ठीक है। सिंपल से डेरिवेटिव होकर डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट डी पी बाई डी टी करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, ठीक है। तो इस पे हमने करना है, तो ये आपके पास डी बाई डी टी ऑफ 5 माइनस 5 cos ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो 0 माइनस इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ cos ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये -5 डी बाई डी टी ऑफ cos ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई, cos का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 आ जाएगा। इनटू एंगल अगेन डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आपके पास 5 साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26। ये पाई ओवर 26 आपके पास कांस्टेंट नंबर है, याद रखिए कि तो डी बाई डी एस पाई बाई 26 आ जाएगा, पाई बाई 26 और डी बाई डी टी आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन वही मिस्टेक हो गई, यहाँ पे टी लगता है। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 साइन ऑफ
पाई टी डिवाइडेड बाय 26। अब यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे करूँ कि पाई के पीछे ले आऊँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 26 को डिवाइड कर दूँ, तो इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा मेन काम है। क्वेश्चन में कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया। सेकंड पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट 8 वीक। 8 वीक में इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना होगा जी, फर्स्ट ऑफ द ईयर्स। अब हमने क्या करना है कि टी को हमने क्या करना है जी, वो प्रॉफिट है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। सो आपके पास क्या पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने सबसे पहले तो डी पी बाय डी टी आ गया जी। ये आपके पास क्या आ गया जी, 5 पाई बाय 26 साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाय 26 आता है। अब सबसे पहले तो टी इज इक्वल टू 8 पे आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो पुट टी इज इक्वल टू 8, पुट टी इज इक्वल टू 8। अब आपके पास क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा जी डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपको पी प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 इंटू साइन ऑफ, जहां पे आपके पास क्या हो जाएगा जी, पाई टी की जगह पे 8 डिवाइडेड बाई 26, तो पी प्राइम इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 26। अब साइन ऑफ, अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं दोनों को कैंसिल आउट करता हूँ तो 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये आपके पास 4 पाई डिवाइडेड बाई 13 आता है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो पी प्राइम इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 इंटू साइन ऑफ 4 पाई डिवाइडेड बाई 13। तो ये आपके पास से लेट समथिंग कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर पे आप वैल्यू निकालें, जहाँ पे वैल्यू निकालें एट द एंड में आंसर लिख देता हूँ, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा जी 52% आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी 52, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी पी प्राइम इज इक्वल टू 52 या अप्रॉक्सीमेटली, या ये आपके पास आ जाएगी जी $50 आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास पी प्राइम एट 8 पे आपके पास क्या आ गया जी 50% आपके पास ये प्रॉफिट आ गया। कब, जब आपके पास ये स्टार्ट की, जब 8 इसका टी की जगह पे हमने 8 पुट किया। सेकंड हमारे पास कहता है कि टी की जगह पे अब हमने पुट करना है जी, टी की वैल्यू पुट करनी है जी 26 और 26 पुट करते हैं, तो ये आपके पास देखें पी प्राइम है आपके पास, पी प्राइम इज इक्वल टू, ये आपके पास है जी 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई 26 7 पाई 7 ऑफ साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 आ गया। अब देखें यहाँ पे हम टी की जगह पे पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू 26 पुट करते हैं, तो पी प्राइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 साइन ऑफ, अब यहाँ पे देखें पाई इंटू 26 डिवाइडेड बाई 26, ये और ये दोनों कैंसिल, तो साइन पाई मीन 180, तो पी प्राइम इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 26, साइन पाई पे होते हैं 0, तो ये आपके पास ओवरऑल वैल्यू 0, मतलब कि जब 26 से जब टी की वैल्यू 26 पुट की तो आपके पास 0 है, मीन डेट कि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब कि ये आपके पास यहाँ पे अगर जो स्विमिंग सूट सेल हुए वो सिर्फ और सिर्फ उसका दुकान का किराया निकला, बाकी से प्रॉफिट इसमें से कुछ भी नहीं हुआ 26वें हफ्ते में। पी प्राइम आपके पास 0 आ गया। अब हमने थर्ड पार्ट, ये तो आपके पास सेकंड पार्ट का सेकंड पोर्शन था, टी की वैल्यू जब मैंने पुट की थी 27, ये 26 सॉरी। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, पी प्राइम आपके पास क्या है जी 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 26 आता है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास पी प्राइम आपके पास टी इज इक्वल टू हमने पुट करना है जी 50, अब 50 पे 50वें हफ्ते पे इस पे आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पी प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो पी प्राइम इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 साइन ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू क्या आ गई 50 डिवाइडेड बाई 26, तो ये मैं अगर काट दूँ तो ये आपके पास क्या बनता है 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 साइन ऑफ, ये आपके पास बन जाएगा जी पाई, और ये अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 25 डिवाइडेड बाई ये 13 आ गई। और जब इससे सॉल्व करें तो आपके पास नेगेटिव आंसर देगा, जब ये नेगेटिव देगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके अगेन नेगेटिव आएगा, कैलकुलेटर में आप कर लें तो ये आपके पास
एटलीस्ट आपके पास -14 आ जाएगा, -$14 होगा जी, डॉलर आंसर आएगा। ये मुझे -14 है तो मतलब -14% जो उसकी से हुए है वो नुकसान हुआ है। -$14 जो है ये इससे क्या हुआ है जी, नुकसान हुआ है। और ये आपके पास जीरो जो जब हुआ तो उससे ना फायदा ना नुकसान हुआ था, लेकिन -14 है इसका मीन है जो स्विमिंग सूट है वो सर्दियों में उसने सेल किया, सर्दियों में सेल नहीं हुए जिस वजह से उसे -$14 का नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 और ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 व्यूअर्स हमारे पास है, कहते हैं नॉर्मल सीटेड एडल्ट्स ब्रीथ इन द exhales about 0.8 liters of the air every 4 seconds. The volume of air VFT in the lungs t second after exhaling is given approximately by VFT is equal to 0.45 minus 0.35 cos of pi t divided by 2 है। कहते हैं एक इंसान, एक नॉर्मल आदमी अगर बैठा हुआ है उसकी जो सांस लेने की जो एग्जालिंग वो सांस निकाल रहा है वो क्या 0.8 लीटर 0.8 लीटर वो क्या कर रहा है जी, सांस को छोड़ रहा है। आप एयर एवरी 4 सेकेंड, हर 4 सेकेंड में द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो एयर का वॉल्यूम है लंग्स में टी सेकेंड में आफ्टर एक्सालिंग, सांस के खराज के बाद इज गिवन अप्रॉक्सीमेटली, वो क्या है जी आपके पास वी एफ टी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वी एफ टी है आपके पास क्या हो गया जी, वी एफ टी आपके पास है जी 0.45 माइनस 0.35, 0.45 माइनस 0.35 cos of पाई टी डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में ये वैल्यू सब चेंज हो गई। उसके बाद कहते हैं जी जो टी है, ये जो टी है ये लेस देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 8 है। अब ये जो टी है, टी आपके पास टाइम है, ठीक है, ये टाइम है। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर टी सेकेंड एक्सहालिंग। अब सबसे पहले हमने रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना, मीन रेट कि हमने इसका रेट फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फ्लो का सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा जी, सोल्यूशन में आ जाते हैं तो वी एफ टी आपके पास क्या है जी, वी एफ टी इसी का डेरिवेटिव लो तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 0.45, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 0.045 माइनस 0.35 cos ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0.045 0.045 पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, ये तो 0 बनता है, कांस्टेंट माइनस 0.35 बाहर आ जाएगा तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ cos ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 2 पे अप्लाई होगा। अब जब इस पे अप्लाई होगा तो ये आपके पास माइनस 0.35 है, 0.35 है। अब डी बाई डी एक्स अब कहा तो ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 2। अब एंगल का गेन डेरिवेटिव तो डी बाई डी टी ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहां से देखें तो ये माइनस माइनस प्लस 0.35 साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव पाई और 2 कांस्टेंट है तो पाई और 2 बाहर आ जाएगा और ये आपके पास टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। एट द एंड अब इक्वेशन बनाते हैं तो ये आपके पास 0.35 पाई डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और साइन ऑफ क्या लिख देंगे जी, साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये आपके पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो चीज फाइंड करनी है, फाइंड करने के व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर 3 सेकेंड। जो एयर का फ्लो है, जो रेट ऑफ फ्लो है एयर का 3 सेकेंड में आफ्टर एक्सहालिंग, खराज के बाद, तो वो क्या हमने सबसे पहले टी की जगह पे क्या पुट करना है जी 3, एक बात। दूसरी बात ये 4 सेकेंड टी की जगह पे 4 पुट करना है, ठीक है। और तीसरा 5 सेकेंड आफ्टर एक्सहालिंग, ये 3 हमने टी की जगह पे फिर 5 पुट करना है, ये चीज है। अब सेकंड पार्ट में हमने ये 3 काम करने और इसमें रेट ऑफ फ्लो में फाइंड करने हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा v प्राइम एट 3 पे आपके पास क्या हो जाएगा 0.35 पाई डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ, अब यहाँ पे देखें पाई और टी की जगह पे मैं 3 पुट कर दूंगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाता है जी 0.35 पाई डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 3 पाई
डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से 0.3 हमने 4 को कैलकुलेटर पे किया तो ये आपके पास -0.5498 आ गया। तो ये आपके पास क्या होगा, जिसका आंसर होगा v प्राइम एट 3 पे। अब हमने चेक करना है जी v एट 4 पे, तो t इज इक्वल टू 4 पे, तो v एट 4 इज इक्वल टू v प्राइम। ये इक्वेशन है आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन है। तो ये आपके पास 0.35 डिवाइडेड बाई 2, साथ में आपके पास पाई है और साइन ऑफ पाई और साथ 4 डिवाइडेड बाई 2 है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.35 डिवाइडेड बाई 2 साथ में पाई और साइन ऑफ, ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, साइन ऑफ, ये आपके पास 2 पाई बचेगा। अब साइन 2 पाई पे तो 0 होता है, तो ये ओवरऑल पूरे टाइम क्या हो जाएगी 0 v प्राइम एट 4 पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी जी 0। एटलीस्ट 180 to 70 और 7 तकरीबन 0 हो जाएगी। अब v ऑफ t ऑफ 5 पुट करके देखें, v प्राइम ऑफ 5 ये पुट करके देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0.35 डिवाइडेड बाई 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई टी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे करें, जो आंसर है वो इसकी वैल्यू होगी।